अमिताभ तिवारी, आपके रिएक्शन लेना चाहूंगा। अमिताभ, आपने बहुत से सर्वे किए, लगातार सर्वे किए और सर्वे की फाइंडिंग्स भी चेंज होती गई हफ्ते दर हफ्ते। क्या एक्सपेक्टेड है ये एग्जिट पोल जो इस वक्त दिखाई दे रहा है अमिताभ? देखिए, हमारा एग्जिट पोल तो कल आएगा। हुआ ये है कि आज जो फेज 2 है उसमें अनप्रेसिडेंटेड टर्नआउट है जी। ऑलमोस्ट 70% प्लस क्रॉस हो सकता है, जो कि न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली समझाना बहुत डिफिकल्ट है वोट वाइट के लिए। तो हमारी कॉलिंग तो अभी भी चल रही है और उसके बेसिस पे हम कल नंबर्स लेके आएंगे। जो नंबर्स आए हैं अगर उसी पे बात करें तो आई थिंक अगर आपने फर्स्ट फेज के तो कर लिए होंगे ना। फर्स्ट फेज में क्या दिख रहा है? हवा ऐसी दिख रही है। फर्स्ट फेज में क्लोज कॉन्टेस्ट ही है। फर्स्ट फेज में क्लोज कॉन्टेस्ट है। देखिए क्या है कि ये जो क्षेत्र है फेज 2, इसी में एनडीए को लीड मिली थी पिछली बार और इस क्षेत्र में बिहार की 65% मुस्लिम आबादी रहती है इस 122 सीटों पर से। जी हाँ। और टर्नआउट पिछली बार हमने देखा था, मुस्लिम समुदाय का वोट एआईएमआईएम और आरजेडी गठबंधन में स्प्लिट हुआ था। तो थोड़ा समझना पड़ेगा इसे। मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। वैसे भी 14 को रिजल्ट अभी भी हमारे पास 2-3 दिन है। 2 दिन है एग्जामिन करने के लिए। बहुत से लोग इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सतीश जी हमारे बगल में बैठे हैं, वो भी इन पर सवाल उठाते हैं। शिवम त्यागी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी। हाँ। अमिताभ तिवारी जी कोई, मैं अगर ये डेटा एनालिस्ट हैं वो मैं मानता हूँ, उस तरह की ये पोस्टर नहीं है पहली बात। तो इसलिए थोड़ा इनका जो विश्वसनीयता है मैं ज्यादा मानता हूँ। देखते हैं वो क्या लेके आते हैं। आप लोगों ने मुझे विलेन मत बनाइए। मैं भी मानता हूँ आप सबको विलेन बनाइए। मैं आपको नहीं बना, आप लोग को हीरो है, खास तौर से बद्री जी हीरो। तो मैं यह कह रहा हूँ कि सुनिए मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिए ये गजब का चुनाव का ये जो पोल वाले हैं भाई, सबके 60 के पहाड़ा पढ़ा दिए। 60 ये और ये हुआ होगा ना, तभी तो ऐसे हुआ है। लाइना हम ही बना के एक दे देते आपको, अगले 5 दे दीजिए। आप भी दिखा देंगे। सतीश के इसी एग्जिट पोल पे तो बोल रहे थे। उन्होंने जो एक बात कही, सुनिए, उन्होंने जो बात कही कि 65% मुसलमानों का पॉपुलेशन है। तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और जाके कमल छाप पे 3 पार्टियां मुसलिम कैंडिडेट खड़े कर रही थी। अच्छा, महागठबंधन भी थी। आप लोग यही लोगों ने, इनमें से सुने ना, इन लोगों ने इन्हीं लोगों में से कई ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री में सबसे नंबर 2 पर नीतीश से बहुत आगे रख दिया था। ठीक है, ये सब बकवास करते हैं, आप ये जान लो। मेरे साथ ऋषि मिश्रा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। जाले से उम्मीदवार किया, उनको टिकट दिया, आरजेडी में थे, ऐन मौके पर कांग्रेस में शामिल हुए, जाले सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऋषि, आपको आवाज आ रही है? ऋषि, आप सुन पा रहे? ऋषि, क्या हो रहा है? तमाम एग्जिट पोल एक ही चीज दिखा रहे हैं, एनडीए जीत रही है। अब एग्जिट पोल वाले का तो हमको नहीं पता है भाई। मैं तो जमीन पे था और जमीन पे जो हम लोगों को देख रहा था और जो ये वोट इंक्रीज जो आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये वोट इंक्रीज हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, गांव में रहने वाले लोग पिछले 1 महीने का जो इश्यूज है उस पर नहीं डिपेंडेंट है। पिछले 5 वर्षों से ब्लॉक और थाना पे जो भ्रष्टाचार है उससे गांव का एक व्यक्ति इंपैक्टेड है। महिलाएं भी इन पे बहुत इंपैक्टेड है। कट के समय में जो लोग आए रुक गए। युवा जो है इस बार सबसे ज्यादा वोट कर रहा है और आप लोग उसको भूल रहे हैं। और युवा चाहता है बिहार में रहना, अपने गांव में रहना। वो युवा अपने लिए वोट कर रहा है, अपने गांव के लिए वोट कर रहा है। ऋषि जी एक मत ये भी उभर कर आया। देखिए इस चर्चा में एक मत ये भी उभर कर आया है कि तेजस्वी यादव तो अपने लिए सीटें निकाल रहे हैं, लेकिन पीछे से खींच रही थी कांग्रेस। उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, इंडिया अलायंस जो है, मिलके हम लोग जमीन पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप आती देखते कि मैं तो आरजेडी में था, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ा था, कैसे सबने मिलकर मेरी मदद करी है। और इस बार जो है ना, वेव वाली बात नहीं है, सीट बाय सीट इलेक्शन हो रहा है और हर एक सीट का अलग मुद्दा है। आप लोग इसको ओवरऑल पैकेज में मत देखिए। और बार मैं आपकी बात अगर 1 मिनट के लिए ठीक भी मान लो ऋषि, तो आपकी अपनी सीट बाय सीट, आपकी अपनी जाले सीट भी तो फंसी हुई है। जाले सीट वही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को भारत यात्रा के दौरान, वोटर यात्रा के दौरान अपशब्द कहे गए। ये वही सीट है जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया इन मौके पर, आपको टिकट दिया। जो उम्मीदवार 5 साल से तैयारी कर रहा था वो चुनाव नहीं लड़ पाया,
और आप आरजेडी से आके लड़ गए। पिछले 10 साल से मैं वहां पे तैयारी कर रहा था सुमिता अवस्थी जी। 10 वर्षों से जाने विधानसभा में हर एक व्यक्ति के सुख दुख में मैं खड़ा था। और जो कैंडिडेट चेंज किया गया, हाईकमांड का फैसला, हाईकमांड ने फैसला किया है। लेकिन जो चुनाव लड़ा गया है जमीन पे मैं देख रहा हूँ, इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली इसका है। एक और इंटरप्रिटेशन ये भी है युवा कि- हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है। ठीक, SIR आप ये कह रहे हैं आपको फायदा मिल रहा है आपकी सीट पर महागठबंधन के साथ आने का। इसका सीधा एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि कांग्रेस को आरजेडी से फायदा हुआ, आरजेडी को कांग्रेस से नुकसान हुआ। एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल कर आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को मदद करी है, कहीं कुछ किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा ठीक है, ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं। एक बार शिवम त्यागी के पास जाएंगे। शिवम, जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसके मुताबिक सरकार तो एनडीए की बन रही है, लेकिन नीतीश कुमार की कम से कम 20 सीटें बढ़ रही हैं, आपकी घट रही हैं 20, तकरीबन 15। देखिए सुचारिता जी, डेटा और इमोशन, सबसे पहले तो मैं ऋषि मिश्रा जी को कहना चाहता हूं, आप 10 साल वहां पर रहे, आपकी मेहनत आपने बहुत की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, मेहनत करते हैं, सारे के सारे ही आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चलिए आपने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बीच में मुस्लिमों को लेकर कहा गया कि इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है तो क्या इसका मतलब मुस्लिम वोट शेयर भाजपा या एनडीए की तरफ ट्रांसफर हो गया? नहीं। सीएसडीएस ने 2 साल पहले एक सर्वे किया था कि कमोबेश हर चुनाव में मुस्लिमों का जो वोटिंग परसेंटेज है अप्रॉक्सिमेटली 80% रहता ही है। अर्थात ये जो पहले फेज में 65% और दूसरे फेज में 67.5% 5 बजे तक हुआ है, यानी कि समाज के सभी सेक्स ने वोट बढ़ चढ़कर किया है। अब एक और चीज पर आते हैं कि 2020 में एनडीए को जो 125 सीटें मिली थी उसमें अप्रॉक्सिमेटली 57.05% पोलिंग हुआ था और महिलाओं का पोलिंग ज्यादा था। इस बार का नंबर उससे बहुत ज्यादा है और महिलाओं का जो वोट शेयर है वो पुरुषों से भी बेहद ज्यादा है। आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 2010 में हम 205 सीटें लेकर आए थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। अब आगे आते हैं कि महागठबंधन, 20 साल में जो गठबंधन विपक्ष में रहने के बाद, 2 पार्टियां तो इंटैक्ट ही रही ना, कांग्रेस और आरजेडी। अगर 20 साल में भी वो अपने आपस की लड़ाई सॉल्व नहीं कर पाए, टिकट फाइनल नहीं कर पाए, 243 सीटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 255 लोग खड़े कर दिए हो, आपको लगता है जनता आप पर विश्वास करेगी? बिल्कुल ठीक बात है। इस पे तो सवाल ये खड़े सब नहीं होंगे होता है भाई। आप 243 पे 255 लोग लड़ रहे थे, 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रही थी। मनोज्ञा लोहीवाल मेरे साथ हैं, हमारी सहयोगी पटना पहुंची हैं। मनोज्ञा, एग्जिट पोल की हवा दिख रहा है कि किस तरफ माहौल बना हुआ है, क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या राजनीतिक तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने इन चीजों पर कोई सेलिब्रेशन, कोई रिएक्शन कुछ शुरू किया है, या सब 14 तारीख का वेट कर रहे हैं? सुमित जी, सबसे पहले तो अगर 14 तारीख को रिजल्ट आता भी है तो वो दिल्ली के ब्लास्ट की छाया में रहेगा, तो ऐसे में सेलिब्रेशन उसके अंदर ही रहेंगे, यानी कि एक सीमाबद्ध तरीके से ही होंगे और हो सकता है सिर्फ विधानसभाओं में ही हो। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कम से कम दिल्ली में या पटना में देखने में किस तरह से मिलेगा ये 14 को डिसाइड होगा। लेकिन अगर मैं अपने ज़मीनी स्तर पर जितना भी हमने सफ़र किया, जितनी लोगों से बातचीत की, तो उसमें महिला वोट बैंक को फिलहाल अभी भी हिला नहीं पाया है महागठबंधन, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार चुनाव में, क्योंकि अगर कोई भी बात करता है, और सबसे बड़ा दिलचस्प जवाब तो एक चाची ने दिया था। उनसे हमने पूछा था कि जात पर वोट करेंगी कि विकास पर, तो सीधा चाची ने पूछा विकास कौन जात बा। ये बात सच है कि आप बिहार में कितनी भी विकास की बात कर लें, इट बॉइल्स डाउन टू जात, और इस बार भी उसका असर देखने को मिलेगा। पर जब इलेक्शन इंजीनियरिंग की बात आती है तो एनडीए के पास बीजेपी का बहुत बड़ा एडवांटेज था जो कि बाकी दलों के पास नहीं था। जैसे कि आप मुकेश सहनी की बात कर लें, वीआईपी की, जो बार बार आकर कह रहे थे कि मैं विरोध करता हूं, विरोध कर रहे थे, सामने भी आ रहे थे, बोल नहीं रहे थे, तलखी भी दिखा रहे थे, तो आपसी मतभेद थे। ऐसा नहीं है कि बागी बीजेपी या एनडीए में नहीं थे, लेकिन उन बागियों को जिस तरह से समझाया गया या फिर उस बगावत को संभाला गया, उसका अंतर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा था। बात सोशल मीडिया की कर लें, बहुत सारी पार्टी रही हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत तेज लहर बनाई है, लेकिन जब बूथ मैनेजमेंट की बात आती है तो वो लहर ऐसा लग रहा था बिखरती चली जा रही है। मनोज्ञा, आप नाम भी ले सकती हैं, तब्दील नहीं हो रही है, तो उसका सीधा असर मनोज्ञा, आप जिन पार्टीज की तरफ इंगित कर रही हैं, नाम लेने से लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि मैं अभी कुमार सौरभ के पास, उनके लिए तो इशारा ही काफी जी, आपसे जब बात कर रही हूँ इसके बाद कुमार सौरभ के पास ही जा रही हूँ, जो कि जन सुराज के प्रवक्ता हैं। कुमार सौरभ जी,
जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, आप इन्हें नकार सकते हैं, लेकिन कुछ आपको 0 दे रहे हैं, कुछ 2 तक दे रहे हैं, बस वहीं तक गए हैं। चलिए पहले तो बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमको 0 से कम 4 से 5 तक दिया है, उनका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं जनसुराज की ओर से और अपनी पूरी पार्टी की ओर से। देखिए एग्जिट पोल को मेरे ख्याल से जनता और पॉलिटिकल फ्रैटर्निटी पूरी तरीके से एग्जिट कर चुकी है और ये पिछले कई बार के जो परिणाम दिखाए गए हैं उससे हम कह सकते हैं। खैर मैं किसी भी प्रकार के इस प्रकार के बयानबाजी में नहीं पड़ूंगा। मैं इतना कहूंगा कि मेरे ख्याल से 60 से 65 घंटे बचे हैं। अगर जनता ने जो तय किया है, जनसुराज के लिए भी जो कुछ तय किया होगा वो हमारे लिए भी सामने आ जाएगा। लेकिन चूंकि आज का दिन विश्लेषण का भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बिहार में आजादी से अब तक प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों में अप्रत्याशित मतदान हुआ है, तो कुछ तो बिहार में हुआ है। बिहार में पहली चीज, सिर्फ 4 मुख्य बातें हैं और इसी में संक्षेप में कहूंगा। पहली बार बिहार में अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं हो रहा है। पहली बार पक्ष हो या विपक्ष हो, वो चाहते हुए न चाहते हुए जनसुराज के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री जी को बाढ़ पर और 25 चीनी मिलें खोलेंगे ऐसी बात करनी पड़ी है। और देखिए 3 महत्वपूर्ण एक्स फैक्टर हैं जो बिहार में जो हम लोग रीड कर पा रहे हैं। पहली बात, पहले चरण के चुनाव का अगर डेटा जो हम लोग एनालाइज किए हैं तो 2020 में युवाओं की भागीदारी 58% थी। इसमें प्रथम चरण में 71% है एग्जैक्ट। अभी चुकी तो इसका तो फायदा आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप लोग तो युवाओं की बात करते रहे। आपने कहा युवा हमारे साथ हैं। सुचारिता जी, गिव मी एडिशनल 15 सेकंड। हाँ, बोलिए ना। आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी आर स्टिल क्लेमिंग दैट ये जो डेटा है वो सरप्राइज करेगा। हाँ। इसलिए कि 58 से 71 13% का इंक्रीज हुआ है। दूसरा, 50 से 52 लाख प्रवासी जो बिहार आए थे उसमें से पहले भी 10 से 15 लाख लोग पार्टिसिपेट करते थे। इस बार कोई लौटा नहीं है और उनकी भी महिलाएं हैं और वो जो कमाने वाला पुरुष है उसने ये जो है प्रेरित किया है कि हम इस बार परिवर्तन के लिए वोट करें। तीसरा जो सौरभ सुनिए मेरी बात, सौरभ मेरी बात सुनिए, सौरभ सुनिए इस बात को और समझिए इस बात को भी